Good morning, class 8. So, we'll be starting with your second chapter of your geography. The book name is Resources and Development, and the second chapter name is Land, Soil, Water, Natural Vegetation, and Wildlife Resources. So, in this chapter, we are going to learn about different types of land, different types of soil, and water bodies, and natural vegetation, and wildlife consumes by our earth. So as we know that each and every city, each and every country consists of different type of types. So first we're going to study about land. So land is amongst the most important natural resources, okay, and it covers about 30% of total land area, and the earth's surface in all parts of the percentage are not habitable. ओके, अर्थ सरफेस का ऑलमोस्ट 30% जो एरिया है वो ये कवर करता है, बट उसमें से कुछ हैबिटेबल है और कुछ हैबिटेबल नहीं है. द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज, वो इसीलिए होता है, जो अनईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो है पॉपुलेशन का वो अलग अलग वर्ल्ड के पार्ट्स में अलग अलग तरीके से इसलिए डिस्ट्रीब्यूट हुआ है बिकॉज लैंड और क्लाइमेट का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हर जगह अलग अलग पाया जाता है. ओके, द रग्ड टोपोग्राफी जैसे कि स्टीप स्लोप्स, माउंटेन्स, लो लाइंग एरियाज़ जो हैं, लॉगिंग डेजर्ट एरियाज़ हैं, थिक फॉरेस्ट एरियाज़ हैं, नॉर्मली स्पार्सली पॉपुलेटेड और अनहेबिटेटेड. जो थिक फॉरेस्ट एरियाज़ हैं नॉर्मली स्पार्स पॉपुलेटेड हैं वहाँ पर, और वहाँ पे इतना हैबिटेशन नहीं है. प्लेन्स एंड रिवर्स वैलीज ऑफर सूटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर. जो वहीं जो प्लेन्स हैं और जो रिवर वैलीज़ हैं वो एक प्रॉपर एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल लैंड मानी जाती है. दीज आर द डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड. और ये जो एरियाज हैं ये इनको डेंसली पॉपुलेटेड एरिया कहा जाता है. नाउ वी कम टू लैंड यूज. ओके, सो लैंड इज़ यूज फॉर डिफरेंट पर्पस, जैसे कि एग्रीकल्चर के लिए यूज़ होती है, फॉरेस्ट्री के लिए यूज़ होती है, माइनिंग के लिए यूज़ होती है, बिल्डिंग हाउसेज के लिए यूज़ होती है, रोड्स बनती हैं, सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज भी होता है. दिस इज कॉमनली टर्म्ड एज लैंड यूज. सो द यूज़ ऑफ लैंड इज़ डिटरमाइंड, किन किन वजहों से डिटरमाइन कर सकते हैं हम लैंड का यूज़. फिजिकल फैक्टर्स जैसे कि उसका टोपोग्राफी, ओके, सॉइल कैसा है, व्हाट काइंड ऑफ क्लाइमेट इज कंजेस्ट, मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर वहाँ पे कैसी है. ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट डिटरमाइंट्स ऑफ लैंड यूज पैटर्न. सो लैंड कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. ओनरशिप पे भी क्लासिफाइड कर सकते हैं हम लैंड को, जैसे कि प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड. जो प्राइवेट लैंड है वो इंडिविजुअल, ओनली वन इंडिविजुअल ओन करता है, जबकि जो कम्युनिटी लैंड है वो एक पूरी कम्युनिटी के बीच में एक कॉमन लैंड होती है. ठीक है, कलेक्शन ऑफ, जैसे कि कलेक्शन ऑफ फॉडर हैं, फ्रूट्स हैं, नट्स है, मेडिसिनल हर्ब्स हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं ये कम्युनिटी लैंड के नाम से जाना जाता है बिकॉज ये सब एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है रिसोर्सेज की. ओके, सो पीपल एंड देयर डिमांड्स आर वेरी एवर ग्रोइंग बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज़ लिमिटेड. हम लोग जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हमारी डिमांड्स तो बढ़ती जाती हैं, लेकिन जो लैंड है वो तो लिमिटेड है हमारी अर्थ पर. द क्वालिटी ऑफ लैंड जो है वो भी प्लेसेस के अनुसार अलग अलग डिफर करती हैं. पीपल स्टार्टेड एनक्रोचिंग द कॉमन लैंड्स टू बिल्ड अप कमर्शियल एरियाज, हाउसिंग complexities in urban areas and to expand the agriculture land in rural areas. रूरल एरियाज़ में एग्रीकल्चर लैंड को एक्सपेंड करने के लिए भी लैंड चाहिए. ओके, एंड वहीं पे जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पे हाउस वगैरह, बिल्डिंग्स वगैरह बनने के लिए भी लैंड चाहिए, कमर्शियल यूज़ के लिए भी लैंड चाहिए. सो टुडे द वास्ट चेंज इन लैंड यूज़ पैटर्न ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द कल्चरल चेंज इन आवर सोसाइटी. और यही जो वास्ट चेंज है हमारी लैंड पैटर्न्स में, ये कहीं ना कहीं हमारे कल्चरल चेंजेस जो हैं हमारी सोसाइटी में वो भी लेकर आ रहा है. जैसे कि लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, सॉइल इरोजन हो रहा है, डेजर्टिफिकेशन, ये तो मेजर थ्रेट्स हैं जो कि एनवायरनमेंट को हार्म कर रहे हैं. बिकॉज क्यों हो रहा है? क्योंकि एक्सपेंशन जो है वो एग्रीकल्चर का बढ़ता जा रहा है और इसके साथ ही साथ जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं वो भी बढ़ती चली जा रही हैं. ओके, चेंज इन लैंड यूज़ ओवर टाइम. अब देखो लैंड यूज़ कैसे चेंज होता चला गया, फर्स्ट फिगर में हम देख सकते हैं. ठीक है ना, फर्स्ट फिगर में यू कैन सी दैट पहले यहाँ पर एग्रीकल्चर हो रहा है. दूसरे फिगर में आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे एक दो घर बनने शुरू हो गए हैं.
ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड तो घटता चला जा रहा है, लेकिन जो डेवलपमेंट के नाम पर यहाँ पे घर, रोड्स, ये सब चीज़ें वो यहाँ बनती चली जा रही हैं। नाउ यू कैन सी दैट जो एग्रीकल्चर लैंड है वो तो पूरी तरह से गायब हो चुका है इस पिक्चर में, बट यू कैन सी कि डेवलपमेंट किस तरह से बढ़ता चला जा रहा है एज अ कॉन्क्रीट फॉरेस्ट। यहाँ पर अलग अलग यू कैन सी द बिल्डिंग्स, ओनली द बिल्डिंग्स, और जहाँ पे ये ऐसी लैंड हुआ करती थी इट्स ऑल गॉन। ओके, उसकी जगह पर यहाँ पर एक पार्क बना दिया गया है, यहाँ पर बसेस चल रही हैं, एंड द ग्रीनरी, द एनवायरनमेंट वो बिल्कुल गायब हो चुका है ना। तो ये बता रहा है कि लैंड का यूज़ ओवर टाइम किस तरह से चेंज होता है। ठीक है। सो हाउ टू कंजर्व आर लैंड रिसोर्सेज, कैसे कंजर्व करेंगे हम अपने लैंड रिसोर्सेज को। Here we are. So growing population and their ever growing demand has led to a large scale destruction of forest cover and arable land and has created a fear of losing this natural resources. Therefore, the present rate of degradation of land must be checked. We have to check the degradation rate कि लैंड का डिग्रेडेशन किस हद तक हो रहा है, प्रेजेंट रेट। ओके, अफॉरेस्टेशन, लैंड रिक्लेमेशन, रेगुलेटेड यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स कितने हो रहे हैं वहाँ उस प्रॉपर जगह पर, उस पर हमको एक चेक रखना पड़ेगा। और ओवर ग्रेजिंग अगर कहीं हो रही है, वी हैव टू टेक सम स्टेप्स फॉर दैट ऑल्सो, एंड सम ऑफ द कॉमन मेथड्स जो कि कंजर्व कर सकते हैं जिससे हम लैंड रिसोर्स को वो हमको काम में लेने पड़ेंगे। सो क्लास 8, this was our first topic, which is land resources. We'll be continuing our next topic in our